Welcome students. Today we are going to start our chapter, continue our chapter, chapter 1, total quality management, right? Total quality management in construction. सो इन दिस फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट टाइम में टीक्यूएम और ये सब टॉपिक पढ़ लिए थे, क्वालिटी के रिगार्डिंग वगैरह, ठीक है। आज हम लोग उसमें पर्टिकुलर टॉपिक जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस जो आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ चुके हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। उसका डिफरेंस आपको कई बार पूछ चुके हैं वो लोग, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस का 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें पहले तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है और क्वालिटी एश्योरेंस क्या है। बेसिकली दे आर द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, राइट। दे आर द concept of quality control. First one is quality control, right? और दूसरा जो टॉपिक है वो आपका होगा क्वालिटी एश्योरेंस। ये दो टॉपिक है, एग्ज़ाम रिगार्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल एक्चुअली है क्या? कोई भी मटेरियल आप लोग स्टार्ट करते हो बनाने का या फिर कंस्ट्रक्शन की ही बात कर देते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी मटेरियल की क्वालिटी, वर्क की क्वालिटी, ठीक है। तो क्वालिटी जो कंट्रोल है उसकी डेफिनेशन हम देखें तो इट इज़ द टेक्निक एंड एक्टिविटी दैट आर यूज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ उसको। दिस इज द टेक्निक और एक्टिविटीज which are used to fulfill the requirement for quality। इसका मतलब क्या होगा कि क्वालिटी कंट्रोल ऐसी चीज़ है कि और ऐसी एक्टिविटीज़ है जिससे क्या करते हैं कि हमें जो क्वालिटी अचीव करनी है, ठीक है, वो उसके ऊपर हम फोकस कर सके, उसको हम अचीव कर सके, उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। इस तरीके से हमें उसको कंट्रोल करना है। उसका प्रॉपर मीनिंग ये होता है। नाउ क्वालिटी कंट्रोल इज अ प्रोसेस बाय मीन ऑफ विच द ऑब्जर्व द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड कंपेयर इट विद सम स्टैंडर्ड। मतलब कि ये क्या करेगा, इट विल, यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ, कंपेयर विद द एक्चुअल प्रोडक्ट। ओके, मतलब कि क्या कि जो भी एक्चुअल प्रोडक्ट है आपके पास उसके साथ आप उसको कंपेयर करेंगे जो आप नए मटेरियल बनाने वाले हैं, ठीक है। और उसका एश्योर चेक करेंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं है। क्लियर? जो प्रॉपर स्टैंडर्ड से हम लोगों ने डिज़ाइन की है एक्चुअल चीज़ को, उस हिसाब से ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसके ऊपर हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा, राइट। अगर कोई इसके अंदर प्रॉब्लम्स आते, चेंजेस आते तो हम तुरंत उसको क्या करेंगे, डिनोट कर देंगे। मतलब कि अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो उसके हमें 3 स्टेप्स में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो जुरान करके गुरु है टोटल क्वालिटी कंट्रोल के, उन्होंने 3 स्टेप हमें दिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो फर्स्ट सब 3 स्टेजेस में बोल सकते हो इसको, राइट। 3 स्टेजेस बाय जुरान। फर्स्ट स्टेज क्या है इसका? पहला स्टेज है इवेल्यूएट एक्चुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। ओके, इवेल्यूएट एक्चुअल परफॉर्मेंस।
मतलब कि हमें क्या काम करना है उसका हमें इवेल्युएशन, मतलब हमें पहले सबसे पहले उसको दिमाग में ठान लेना है कि हमें ये काम करना है, उसके ऊपर हमें फोकस कर लेना है प्रॉपर तरीके से, हमें समझ लेनी है चीज़ को। उसके बाद क्या करेंगे हम, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द गोल्स, मतलब जो हमने सोचा है जो बनाना है उसके साथ हम जो हमारा जो प्लानिंग है और एक्चुअल में जो हमें काम करना है वो दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस टू द गोल। गोल। और तीसरा स्टेज यहाँ पे इम्पोर्ट मेन स्टेज है एक्ट ऑन द डिफरेंसेस। एक्ट ऑन डिफरेंसेस मतलब सबसे पहला स्टेज होगा आपका इवेल्युएट एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसके ऊपर फोकस कर लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि जो एक्चुअल वर्क आप कर रहे हो उसको और जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो दोनों को हमें कंपेयर करना है, हमारे गोल के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको, अब वो दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस को हमें क्या करना है, निकाल देना है उसको। ठीक है, एक्ट ऑन द डिफरेंसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें तफावत मिल रहा है उसके ऊपर हमें रिएक्ट करना है और उसके चेंजेस को हमें निगलेक्ट करना है, दूर करना है, हो सके उतना परफेक्ट हमें काम करना है। दैट इज योर क्वालिटी कंट्रोल। नाउ अब इसको हम डिटेल में समझे तो इन सिविल इंजीनियरिंग की जो भी काम है, सिविल वर्क्स है, मतलब राइट, उसके अंदर ये कैसे हमें ध्यान में रखना है, क्या चीज़ का ध्यान में रखनी है कि क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या आएगा, राइट। ये जो हम क्वालिटी कंट्रोल टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग में कौन से काम है, हम एज बीइंग सिविल इंजीनियर हमें क्या करना है उसके अंदर। तो सबसे पहले तो टेस्टिंग द वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल, राइट। हमारा मेन काम होगा सबसे पहला टेस्टिंग द मटेरियल। उसको मैं डिटेल में लेता हूँ, पहले मैं आपको पॉइंट्स लिखवा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला है हम मटेरियल को टेस्ट करेंगे। दूसरी चीज़ हमें करना है इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश आइटम और वर्क। इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश्ड आइटम और वर्क। आइटम मतलब कोई प्रोडक्ट हमने बनाया या फिर कोई मटेरियल बनाया उसको, या फिर तो जो काम कर रहे हो उसका फिनिशिंग, सॉरी इंस्पेक्शन। एंड थर्ड पॉइंट है आपके सामने इवेल्युएट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेथड, और हम उसको चेक इवेल्युएट करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मेथड को। अब ये तीन चीज को हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। टेस्टिंग ऑफ वेरियस मटेरियल मतलब जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, कंक्रीट, स्टील, टिम्बर वगैरह, ठीक है, वो सूटेबल है कि नहीं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन वर्क में हम उसको काम में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ये सबसे पहला पॉइंट होगा आपका क्वालिटी कंट्रोल का। ठीक है, टेस्टिंग द वेरियस मटेरियल। दूसरा है यहाँ पे आपका इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश आइटम और वर्क, मतलब कि हमने जो भी इंस्पेक्शन किया है करना है। ठीक है, कि कोई भी काम जो है, स्लैब है, बीम है, कास्ट हो गए, विंडोज डोर वगैरह का हमने डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, जो भी सेक्शन है वो सब डिज़ाइन कर ले, तो उसके बाद हमें उसका इंस्पेक्शन करना है कि वो कम्प्लीटली हुए हैं कि नहीं। जैसे हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया था यहाँ पे। ठीक है, जो हम लोग कंपेयर करते थे एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद गोल्स, राइट। तो यहाँ पे हम वही चीज़ इंस्पेक्शन ऑफ फिनिश आइटम वर्क करने वाले। ठीक है, हर एक चीज़ का इंस्पेक्शन हमें कर लेना है। तो थर्ड लास्ट में होगा हमारा इवेल्युएट द कंस्ट्रक्शन मेथड, मतलब जिस मेथड से हमने काम किया है वो एक्यूरेट है कि नहीं उसके ऊपर हमें फोकस करना है। मतलब कि CPM पर्ट वगैरह जो सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह, राइट, उसके अंदर हम लोग क्या है टाइम ओरिएंटेड पूरा रहता है। तो हमारा जो भी काम है, जो इवेंट है, वो पीरियड जो ड्यूरेशन है, राइट, उसके अंदर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे यहाँ पे, राइट। उस मेथड को हमें डिराइव करना है कि कौन सी मेथड ज़्यादा सूटेबल रहेगी, कुछ मेथड्स हमें ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, इकोनॉमिकली बेनिफिट्स होंगे, वो सब हम डिसाइड करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक क्वालिटी कंट्रोल का। अब देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस।
नाउ बात करते हैं हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में। सो व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस नाउ? ठीक है, सब पहले हमने देखा क्वालिटी कंट्रोल, अब दूसरी चीज़ है हमारे पास क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिटी एश्योरेंस मतलब द क्वालिटी, इट इज डिफाइंड एज ऑल द प्लान एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटीज इम्प्लीमेंटेड विद इन द क्वालिटी सिस्टम एंड डिमोन्स्ट्रेटेड एज नीडेड। ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर देता हूँ, उसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ऑल द प्लान एक्टिविटीज implemented properly or not within the quality system। क्लियर? इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। एंड इट विल बी demonstrated if needed, right? अब इसको हम समझ लेते हैं पहले तो, कि जो भी क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्या, कि जो हमने प्लान की एक्टिविटी, ठीक है, जो हमें काम करना है वो प्रॉपर मैनर से हो रहा है कि नहीं, वो हमें देखना है क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर। ठीक है, जो हमने सिस्टम इसके अंदर डेवलप किया है उसके साथ ये काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमें उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी देना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, आप ही मान लो आप लोग अपना घर बनाने के लिए दे रहे हो, तो हमें सबसे पहले क्वालिटी एश्योरेंस देना पड़ेगा कि भाई हम ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, ये कंक्रीट यूज़ करने वाले हैं, आपकी जो डिज़ाइन है वो इस हिसाब से होगी। क्लियर? आपका जो घर है उसका हम लोग 3D मॉडलिंग दिखाते हैं हम उन लोगों को, ठीक है, आर्किटेक्ट या फिर जो भी बिल्डर होगा वो। और बेस्ट एग्जांपल मैं दिखाऊँ क्या, अहमदाबाद और गांधीनगर में रहे तो काफ़ी स्कीम्स बाहर पड़ी हुई है। ठीक है, तो आप देखते होंगे ग्राउंड पे, रोड पे जाते टाइम की एक घर की पूरी स्कीम है, बाहर एक बोर्ड लगा है, पूरा बाहर एक कैबिन है मैनेजमेंट वाली, और बोर्ड पे ऊपर दिखा ये फिगर्स वगैरह, और वो शायद कहीं जगह पे तो मॉडल्स भी लगे रखे होते हैं। इसलिए तो वो लोग आपको क्या दिखा रहे हैं कि ये एक एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम इस हिसाब से हमारा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। अगर आप चाहे तो आपको सर्टिफिकेट वगैरह भी दिखा सकते हैं, मटेरियल जो यूज़ करने वाला है उसकी भी क्वालिटी दिखा सकते हैं। इससे क्या होता है कि एक कॉन्फिडेंस और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, जो भी एमएनटीटी होती है उसकी और जो कस्टमर्स होते हैं उन दोनों के बीच में, राइट? तो ये हमें अचीव करने के लिए हमें क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर फोकस करना पड़ता है। नाउ प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, राइट, कोई भी चीज़, अब सर्विस की बात कर लो तो आप कोई भी होटल वोटल बुक करते हो तो जो ऐड आती है ट्रिवागो वगैरह की, वो लोग क्या करते हैं, दिस इज द सर्विस, राइट? वो एक प्रोडक्ट नहीं है, वो सर्विस देते हैं आपको। तो उसकी आपको उसके लिए आपको वो लोग एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए एडवर्टाइज वगैरह देते हैं। ठीक तो सेम चीज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के अंदर हम लोग देख सकते हैं। नाउ क्वालिटी एश्योरेंस है, उसमें कौन सी चीज़ का समावेश हो जाता है वो हम देख लेते हैं। मतलब क्वालिटी जो एश्योरेंस है, क्यूए, उसके साथ जुड़ी है चीज़ें वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि क्वालिटी डिज़ाइन, दूसरा है क्वालिटी कन्फर्मेंस, प्लस क्वालिटी परफॉर्मेंस, एंड लास्ट में है क्वालिटी सर्विस। जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है ये तीनों चारों की चारों चीज़ों के ऊपर निर्धारित रहता है। क्वालिटी डिज़ाइन मतलब क्या? क्वालिटी डिज़ाइन समझ लेते हैं हम लोग। जो क्वालिटी डिज़ाइन होती है उसके अंदर इट विल रिफर द प्रोडक्ट और सर्विस विल बी वेल डिज़ाइन और नॉट, मतलब कि जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विस है वो प्रॉपर ढंग से हमने डिज़ाइन की है कि नहीं, ये हम लोग क्वालिटी डिज़ाइन में देखते हैं। मतलब उसका एक जो ढांचा होता है वो हम डिसाइड कर देते हैं पूरा वर्क का, कि इस हिसाब से इस मैनर में हमें ये सब चीज़ करनी है। आपकी प्रोडक्ट है तो आपकी एक डिज़ाइन होती है। क्लियर? आइदर ये कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉय, सप्लायर, ओनर, सोसाइटी,
जो भी है हर एक चीज़ के साथ ये डिज़ाइन जो होती है वो इन्वॉल्व रहती है विथ एवरी एक्टिविटी। दूसरी चीज़ है यहाँ पे क्वालिटी कन्फॉर्मेंस। फर्स्ट पॉइंट था क्वालिटी डिज़ाइन, दूसरा है क्वालिटी कन्फॉर्मेंस। अब क्वालिटी कन्फॉर्मेंस क्या है? इट विल बी चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ योर क्वालिटी डिज़ाइन, राइट। प्रॉपर मैनर में कंसिस्टेंस रहता है कि नहीं, ये सब हम कहाँ पे देखेंगे? कन्फॉर्मेंस के अंदर। मतलब कि मैंने डिज़ाइन कर दिया अच्छे से और एक बार मैंने काम किया, एक वर्क कंप्लीट किया, प्रॉपर मैनर में किया, पर बाकी के सब फिर नहीं काम हो रहे ठीक से, तो ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? क्वालिटी कन्फॉर्मेंस, मतलब कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, कंसिस्टेंसी वो कहते हैं एक प्रॉपर ढंग से वो एस्टैब्लिश होती रहनी चाहिए। क्लियर? तो दैट इज अ क्वालिटी कन्फॉर्मेंस। तीसरी चीज है क्वालिटी परफॉर्मेंस। सो इट इज द इंडिकेटर ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द एंड प्रोडक्ट, राइट। जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा काम हो गया उसका इंडिकेट करेगा, लास्ट में जो भी हमने काम कंप्लीट किया है उसको इंडिकेट करेगा, इंडिकेट वर्क। क्लियर? एंड सर्विस, क्वालिटी सर्विस मतलब कि इट इज द क्वालिटी ऑफ एसोसिएटेड सर्विस रेंडर दैट एड्स वैल्यू टू द प्रोडक्ट। मतलब जो प्रोडक्ट के अंदर जो सर्विस हम लोग ऐड कर रहे हैं। क्लियर? प्रोडक्ट तो दे दी, उसके बाद हम लोग कहते हैं कि इसका जो मेंटेनेंस है वो भी हम लोग कर देंगे, ठीक है, 1 साल तक। जैसे कि कोई भी फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कार वगैरह लेते हो, उसके साथ क्या होता है कि आप लोग उस सर्विस को, प्रोडक्ट तो खरीद लेते हो, पर साथ में हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक गारंटी एश्योरेंस देते हैं उनको कि आपके प्रोडक्ट को 1 साल की गारंटी देते हैं हम लोग, या फिर वॉशिंग मशीन के अंदर 5 साल की, 10 साल की भी देते हैं। ऐसे घर के अंदर हम लोग देते हैं 100 ईयर्स तक की या फिर 50 ईयर्स तक की, कि उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम लोग उसको चेंज कर देंगे। तो वो हो गई आपकी सर्विस की क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, वो हमें एश्योर करना पड़ता है। ये था आपका क्वालिटी एश्योरेंस। नाउ हम बात करते हैं एम्स ऑफ टीक्यूएम, राइट। एम्स, उसके जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एम्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो क्या है? साथ साथ में आज इसी लेक्चर में हम लोग उसको स्टडी कर लेते हैं, एम्स को भी। तो टीक्यूएम के मेन एम होता है टू प्रोवाइड अ क्वालिटी कंस्ट्रक्शन टू यूजर्स, राइट, टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन टू कंज्यूमर्स और कस्टमर और यूजर्स, जो उसको यूज करने वाले, उन लोगों को हमें एक बेटर क्वालिटी और प्रोडक्ट हमें उनको प्रोवाइड करना है। ये हमारा एक मेन गोल है, ठीक है। तो कौन सी चीज है बाकी एम्स के अंदर जो हमें ध्यान में रखनी है? तो है सबसे पहली, टू कंप्लीट द वर्क इन मिनिमम कॉस्ट विथ यूनिफॉर्म क्वालिटी, राइट। मतलब कि इकोनॉमिकल होना चाहिए, विथ यूनिफॉर्म क्वालिटी, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ सिर्फ, इसका मतलब क्या है कि इट विल बी, प्रोडक्ट है वो कंस्ट्रक्ट हो जाना चाहिए कम से कम कॉस्ट के अंदर, तो मैंने इसको यहाँ पे इकोनॉमिकल लिख दिया है। दूसरा एम क्या होगा हमारा? जो हमारा कंस्ट्रक्शन है, इट विल बी मेक इन अ गुड मैनर, लाइक इन टू द फर्स्ट अटेम्प्ट, लाइक ओके, इट विल बी कंप्लीट इन फर्स्ट अटेम्प्ट विथ रिड्यूस डिफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि एक ही बार में हमारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए और मिनिमम उसके अंदर डिफेक्ट्स हमें मिलने चाहिए। तो ये है हमारा एम। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो भी हमारा काम क्या होगा? डिले हो जाएगा, बाकी के काम आप नहीं ले पाओगे। तो पहली चीज़ तो प्रॉपर टाइम पे हो जाना चाहिए, दूसरी चीज़ इकोनॉमिकल होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से डिज़ाइन करना है, बनाना है कि वो कम से कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी का हमें प्रिपेयर हो जाए। तीसरी चीज़ है यहाँ पे, पहली बार में कर देना है,
फिर ऐसा नहीं आप दीवार बना दो फिर उसको वापस तोड़ोगे तो आपको कॉस्ट डबल हो जाएगी, ठीक है। साथ साथ में आपको जो टाइम पीरियड है वो भी आपका डिले हो जाएगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में विथ मिनिमम डिफेक्ट के साथ हमें वो कंप्लीट करना है। मतलब कि वॉल क्रिएट करो, प्लास्टरिंग करो, तो उसके अंदर आपको चेक कर लेना है कि एक बार लगा रहे हो तो स्मूथिंग सरफेस जो है वो प्रॉपरली हो पाए। तो क्या है, बार बार आपको उसके ऊपर सरफेसिंग नहीं करना पड़ेगा, राइट। वो कॉस्ट भी आप उसको कट आउट कर सकते हो। तीसरा पॉइंट, टू डिसाइड द मिस्टेक in the construction and to control the future defect. Okay, to decide the डिफेक्ट्स। ओके, मिस्टेक्स है वो सब हम यहाँ से देख सकते हैं और उसको एंड एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, डिफेक्ट्स को हमें देखना है और उसको एलिमिनेट कर देना है। देन टू चेंज द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इफ एनी आइटम इज रिजेक्टेड। मतलब कोई भी आइटम रिजेक्टेड है तो हमें उसको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को हमें चेंज कर देना है तुरंत ही। वरना क्या होगा कि आप उसको भी करोगे और दूसरी चीज़ भी, दो चीज़ साथ में करने जाओगे तो एक बार में नहीं कर पाओगे। ओके, अगर ज़रूरत नहीं है तो हमें उसको क्या करना है, स्किप कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, ओके, स्किप एक्टिविटी इफ नीडेड। और आप ऐसा भी लिख सकते हो, रिजेक्ट द प्रोसेस इफ नीडेड। क्लियर। देन टू डेवलप अ गुड वेंडर और वेंडी रिलेशन। मतलब कि जो भी कंज्यूमर और कस्टमर्स है, ठीक है, उसका और जो आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है उनका अच्छा बॉन्डिंग रिलेशन है, ठीक है। उसको ध्यान में हमें रखना है और उसको डेवलप करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख देता हूँ, डेवलप रिलेशन। क्लियर, टू डेवलप रिलेशंस। उसके बाद टू डेवलप क्वालिटी कॉन्शियसनेस, टू डेवलप क्वालिटी कॉन्शियसनेस इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप कोई फॉर्म में काम कर रहे हो या फिर कोई संस्था में काम कर रहे हो या फिर ओवरऑल स्टेट की बात करूँ, अहमदाबाद की बात कर लूँ, आप कैसे बंदे के साथ अपना जो काम है, मकान या फिर कोई भी बिल्डिंग वगैरह उसको बनाने के लिए दोगे। ऑब्वियसली जो अच्छे से काम करके देगा उसकी उसी को देने वाले हो, जिसका मार्केट में अच्छा नाम होगा उसी को देने वाले हो। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा, पहले तो डेवलप द रिलेशन, राइट। सबसे पहले हम लोग रिलेशन मेंटेन करते हैं, उसके बाद क्वालिटी को हमें क्या करना है, क्वालिटी कॉन्शियस बन जाना है। कॉन्शियसनेस होनी चाहिए क्वालिटी की, हमारा जो काम है वो हमारा परफेक्ट होना ही चाहिए। तो क्या होगा, रिलेशन मेंटेन होगा फर्स्ट से, और दूसरी चीज़ कि आपका जो नाम बन जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लोग क्या आपके पास ही आएंगे काम करवाने के लिए। तो दिस इज द एम ऑफ TQM, ये हमारा फर्स्ट गोल रहता है। दूसरा कोई चीज़ अगर रह रहा है तो वो है टू मेक अ इंस्पेक्शन, राइट, जो हमने आगे भी बात की थी। तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, टू इंस्पेक्ट थिंग्स दैट इट विल बी डन इन प्रॉपर मैनर। क्लियर, अच्छी ढंग से हो रहा है कि नहीं उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। तो ये सब है उसके एम्स। स्टूडेंट्स, ये आपको सिर्फ ऐसा पूछ सकते हैं, व्हाट आर द एम्स ऑफ TQM, 3 मार्क में पूछ सकते हैं, या फिर आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, राइट। तो इतना आपको यहाँ पे पॉइंट आउट कर देना है, लिख देना है। हो सके तो आपको डिटेलिंग्स में भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर ऐसे पॉइंट आउट भी कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में ये 2 ही टॉपिक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए टेक केयर।